Hello dear students of class 5th, this is Priyanka Arora once again welcoming you all to your maths online class. Yes students, in my last lecture I have given you the explanation of exercise 7a in which I have explained you how to convert the bigger unit into smaller units. And today in this particular video I will be explaining you question number 1 to question number 6 of exercise 7b, where I will explain you how to convert smaller units into bigger units. So let's begin. So students, before beginning with exercise 7b, let me give you the quick revision of these three metric measure tables which I have written here. So the table of length is, I hope now you all must remember it. It's kilometer, hectometer, decameter, then main unit or you can say standard unit meter, then decimeter, centimeter and millimeter. This is the metric measure table of length. Now, if I talk about the table of mass, then it is kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram and milligram. Here the main unit of mass is gram, or you can say the standard unit of mass is gram. Remember the all three words. It is known as main, base और स्टैंडर्ड. आप किसी भी नेम से अगर ये आता है एग्जाम में, आप ध्यान रखेंगे अगर मेन यूनिट आता है, स्टैंडर्ड यूनिट आता है या बेस यूनिट आता है तो वो यही होगा. मतलब लेंथ का होगा मीटर, मास का होगा ग्राम और कैपेसिटी का होगा लीटर. एंड कैपेसिटी की टेबल है किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड milliliter. So this is the table of capacity. So please remember all these three tables. Now students, you have to remember one more thing. This also we have discussed in our last lecture, that is when we convert bigger units into smaller unit, then in this case we do multiply, okay? And when we convert smaller units into bigger units, then in this case we do division, divide, okay? So basically in exercise 7a we have done multiplication, means we have converted bigger units into smaller unit, and in this particular exercise we will be doing division. That means we will be converting smaller units into bigger units. So pay attention how to do it. See, first of all, first formula is between dm and m. तो पहले आप देख लीजिए कौन सी दो यूनिट्स के बीच में आपको फॉर्मूला फ्रेम करना है. तो आप यहाँ पर देखिए हमें dm और m के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करना है. तो जिन दो यूनिट्स के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करना है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है. अब आप देखिए इनके बीच में कितना गैप है, ओनली 1 प्लेस का गैप है. 1 प्लेस मींस 10, ओके. एंड यहां पर आप एक और चीज देखेंगे स्टूडेंट्स, पहले dm है तो dm क्या है, स्मॉलर यूनिट है, और m क्या है, ग्रेटर यूनिट है. तो स्मॉलर यूनिट को जब हम ग्रेटर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उस केस में हम करेंगे डिवीजन, ओके. सो न्यूमरेटर में आएगा नंबर 1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10. डिनोमिनेटर में 10 क्यों आया है, क्योंकि इसके बीच में ओनली 1 प्लेस का गैप है, ओके. नाउ लेट अस मूव ऑन टू बी पार्ट. इन बी पार्ट देयर इज सेंटीमीटर एंड मीटर. सेंटीमीटर और मीटर है तो दो यूनिट्स जिसके बीच में हमें फॉर्मूला बनाना है वो है मीटर और सेंटीमीटर. अब यहाँ पर आप देखिए पहले क्या गिवन है, स्मॉलर यूनिट, और बाद में क्या गिवन है, ग्रेटर यूनिट. ये सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है और मीटर जो है वो सेंटीमीटर से ग्रेटर है. जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगी वो हमेशा ग्रेटर होंगी, राइट हैंड साइड वाली स्मॉलर होगी. सो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में कितनी प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं. 2 प्लेसेस मींस 100. सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पर 100. डिनोमिनेटर में क्यों आएगा, क्योंकि ये होगा डिवाइड, और डिवाइड होगा तो हम फ्रैक्शन में शो करेंगे. नेक्स्ट फॉर्मूला हमें बनाना है मिलीमीटर और मीटर के बीच में. तो देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ मीटर एंड मिलीमीटर को. सो मिलीमीटर और मीटर में से जो ग्रेटर है वो क्या है, मीटर, और स्मॉलर क्या है, मिलीमीटर. तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. तो अगेन क्या होगा, डिवीजन. सो डिवीजन को हम फ्रैक्शन में शो करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा और गैप कितना है इनके बीच में, 3 प्लेसेस का गैप है. सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर 1000, ओके. नेक्स्ट डी पार्ट. डी पार्ट के अंदर आपको हेक्टोग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. आगे देखिए क्या है, हेक्टोग्राम. हेक्टोग्राम किलोग्राम से स्मॉलर होता है. तो आप टेबल में देखिए ये है किलोग्राम और ये है आपका हेक्टोग्राम.
हेक्टोग्राम और किलोग्राम के बीच में ओनली वन प्लेस है, वन प्लेस मींस डिनोमिनेटर में आएगा 10। ओके, डिनोमिनेटर में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर डिवीजन होगा, हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ सी ई पार्ट, लीटर और किलोलीटर के बीच में यहाँ पर हमें फॉर्मूला फ्रेम करना है। ये है हमारा किलोलीटर और ये है लीटर। लीटर जो कि है स्मॉलर यूनिट एंड किलोलीटर है बिगर यूनिट। ओके, सो हमें स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करना है तो हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 3 प्लेसेस का गैप आ रहा है। आप देखिए किलोलीटर को काउंट नहीं करेंगे, हेक्टोलीटर, डेकालीटर एंड लीटर 3 प्लेसेस हो गई, सो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। ओके, नेक्स्ट एफ पार्ट, मिलीग्राम और सेंटीग्राम के बीच में यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है हमको। तो पहले मैं हाईलाइट कर रही हूँ मिलीग्राम और सेंटीग्राम को। मिलीग्राम और सेंटीग्राम से ग्रेटर है सेंटीग्राम और स्मॉलर है मिलीग्राम। ओके, हमेशा आप ध्यान रखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यूनिट होगी वो होगी ग्रेटर और राइट हैंड साइड वाली होगी स्मॉलर। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है सीजी और राइट हैंड साइड में है एमजी। सो सीजी और एमजी में से एमजी स्मॉलर है और सीजी ग्रेटर है। ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम करेंगे डिवीजन। 1 प्लेस का गैप है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10, न्यूमरेटर में 1 ही रहेगा। यहाँ पे ग्राम और किलोग्राम के बीच में आपको फॉर्मूला बनाना है। ये है किलोग्राम और ये है ग्राम। सो ग्राम को हमें किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, इस ग्राम को हमें किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जब आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे डिवीजन, बिकॉज ग्राम इज स्मॉलर यूनिट एंड किलोग्राम इज बिगर यूनिट, और दोनों के बीच में 3 प्लेसेस का गैप है, दैट मीन्स 1000 आ जाएगा हमारे पास में डिनोमिनेटर में। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट एच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लीटर और डेकालीटर के बीच में फॉर्मूला बनाना है। तो हाईलाइट कर रही हूं मैं डेकालीटर और लीटर को, दोनों के बीच में 1 प्लेस का गैप आ रहा है। 1 प्लेस मींस 10, और लीटर जो कि है स्मॉलर यूनिट और डेकालीटर जो कि है ग्रेटर यूनिट। सो स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे डिवाइड। सो न्यूमरेटर में 1 आएगा और इनके बीच में 1 प्लेस का गैप है, दैट्स व्हाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा नंबर 10। ओके, सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको कन्वर्ट करना है गिवन यूनिट को मीटर के अंदर। जो भी यूनिट्स गिवन है उसको आपको मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहां पर आप देखिए 50 डेसीमीटर क्वेश्चन में गिवन है डेसीमीटर, सो दिस इज डेसीमीटर। ओके, और इस डेसीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। सो टेबल में मीटर कहाँ है, मीटर है डेसीमीटर के लेफ्ट हैंड साइड में। फाइन, सो अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है दैट मीन्स मीटर जो है वो ग्रेटर है और डेसीमीटर क्या है, स्मॉलर है। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 यूनिट्स हैं उनको आप लिखिए। तो कौन सी 2 यूनिट्स के बीच में हमें फॉर्मूला बनाना है, पहले आप ये देख लीजिए। हमें फॉर्मूला बनाना है डेसीमीटर एंड मीटर के बीच में। ओके, इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होता है, इन दोनों में से ग्रेटर होता है मीटर। तो पहले हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू, अब मीटर और डेसीमीटर के बीच में कितनी प्लेसेस आ रही है, ओनली 1 प्लेस, तो दैट मीन्स 10। 1 प्लेस दैट मीन्स 10, और कौन क्या यूनिट आ जाएगी, डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर। फॉर्मूला फ्रेम करते समय स्टूडेंट्स आप यही ध्यान रखिएगा कि आप आगे की तरफ ग्रेटर यूनिट लिखिए और पीछे की तरफ स्मॉलर यूनिट लिखिए। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ऑपोजिट करना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट को, स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट, ये करना है हमें यहाँ पर। सो स्मॉलर यूनिट को हम जब बिगर यूनिट में करेंगे, क्योंकि क्या है डेसीमीटर है, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है डेसीमीटर, और डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में हम करते हैं स्टूडेंट्स डिवाइड। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा डिवाइड। अब किसको किससे डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे क्वेश्चन वाले नंबर को। तो क्वेश्चन में क्या है 50 है, राइट। 50 को हमें डिवाइड करना है किससे, फॉर्मूला में जो नंबर है, तो फॉर्मूला में क्या नंबर है 10। सो 50 को हम डिवाइड करेंगे 10 से। जब आप 50 को 10 से डिवाइड करोगे तो आप सिंपली क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 10 को प्लेस कर दोगे, 50 के डिनोमिनेटर में 10 को प्लेस कर दोगे, और जीरो, न्यूमरेटर वाला जीरो और डिनोमिनेटर वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा 5 मीटर। और ये देखिए कन्वर्ट होने के बाद में जो आपकी यूनिट है वो चेंज हो जाएगी, स्टार्टिंग में क्या था डेसीमीटर
और कन्वर्ट होके, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो कन्वर्ट होके इसकी यूनिट भी चेंज हो जाएगी. ओके, सेम वे यू हैव टू डू बी पार्ट, सो डू इट योरसेल्फ. आई एम एक्सप्लेनिंग डायरेक्टली सी पार्ट. सी पार्ट में क्या करना है आप देखिए, 20 मीटर 85 सेंटीमीटर, इन दोनों को हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. सो ये जो फर्स्ट नंबर है यूनिट के साथ में, ये ऑलरेडी मीटर में है, ये तो ऑलरेडी मीटर में गिवन है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं है. हम इस 85 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला जो है वो किसके बीच में बनेगा, हमारा फॉर्मूला बनेगा सेंटीमीटर और मीटर के बीच में. इन दोनों के बीच में हमारा फॉर्मूला फ्रेम होगा. तो देखिए, आप फॉर्मूला फ्रेम करने के लिए क्या करेंगे, दोनों यूनिट्स में से ग्रेटर कौन सी है. तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि दोनों यूनिट में से जो ग्रेटर यूनिट होगी आप पहले वही लिखेंगे. तो 1 मीटर, दोनों में से ग्रेटर मीटर है. ओके, अब 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच में आप देखिए कितनी प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस, तो आ जाएगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर. ये बन गया हमारा फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूला फ्रेम करने के बाद में आपको देखना है स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो सेंटीमीटर है उसको हमें मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है. इस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो सेंटीमीटर जो है वो क्या है, आपकी स्मॉलर यूनिट है, और मीटर जो है वो क्या है, ग्रेटर यूनिट है. सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड. ओके, सो सी, इन नेक्स्ट स्टेप 20 मीटर विल कम एज इट इज. ये जो 20 मीटर है आप ऐसा का ऐसा लिखेंगे, बीच में लगाएंगे आप प्लस का साइन, और इस 85 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर के अंदर. सो 85 के डिनोमिनेटर में आप लगा देंगे, फॉर्मूला में जो नंबर है वो, फॉर्मूला में क्या है 100, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100. अब जैसा कि हमने डेसिमल चैप्टर में पढ़ा था, फ्रैक्शनल नंबर को कैसे हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 2 जीरोस हैं तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट के पहले डेसिमल आता है. तो न्यूमरेटर में है हमारे पास में 85, सो 85 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल को हम कवर कर देंगे 0 से. नाउ सिंपली आपको क्या करना है, 20 मीटर और 0.85 मीटर को ऐड करना है. तो 20 और 0 को आप ऐड करेंगे, फाइन, इंटीग्रल पार्ट यानी होल नंबर को ऐड करेंगे, तो 20 और 0 को ऐड करने पर आ जाएगा आपके पास में 20, और डेसिमल के बाद में 85 एज इट इज आ जाएगा, और यूनिट हमारी कन्वर्ट होके हो जाएगी मीटर, क्योंकि ये जो सेंटीमीटर है इसको हमने क्या करा है, मीटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू सी पार्ट. डी पार्ट इज अगेन सिंपल, सो ट्राई सॉल्विंग इट योरसेल्फ. इसमें भी आपको क्या करना है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. तो पहले आप मिलीमीटर और मीटर के बीच का फॉर्मूला बनाएंगे, और फिर मिलीमीटर जो है वो क्या है, स्मॉलर यूनिट है, और मीटर जो है वो ग्रेटर यूनिट है. तो हम ऑपोजिट जा रहे हैं इसके अंदर, मिलीमीटर को हम क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप करेंगे डिवाइड, और डिवाइड किससे करेंगे, क्वेश्चन वाले नंबर को फॉर्मूला वाले नंबर से आप डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे सिंपली 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर का 1 हम काउंट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में जितनी भी यूनिट्स हैं उनको आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में. किलोग्राम, दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये है रिलेटेड टू द टेबल ऑफ मास, वेट. ओके, ये वेट की टेबल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो टेबल काम आएगी वो होगी किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम. अब क्वेश्चन में आप देखिए नंबर क्या है हमारे पास में, 5000 ग्राम, ये है हमारा नंबर. इसको हमें चेंज करना है ग्राम को किलोग्राम में. तो पहले देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ किलोग्राम और ग्राम को. सो किलोग्राम और ग्राम के बीच में बनेगा हमारा फॉर्मूला. तो बड़ा क्या है दोनों में से, किलोग्राम, तो पहले हम लिख देंगे 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम मीन्स किलोग्राम और ग्राम के बीच में कितनी प्लेसेस आ रही हैं, तो टोटल 3 प्लेसेस आ रही हैं, तो आ जाएगा 1000. ये बन गया हमारा फॉर्मूला. यहाँ पे भी हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ग्राम, तो हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. दैट मीन्स वी हैव टू गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हमें वापस यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है. तो हम करेंगे इस केस में डिवाइड. अब डिवाइड किसको किससे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन वाले नंबर को फॉर्मूला वाले नंबर से आप डिवाइड करेंगे. सो क्वेश्चन का नंबर है 5000, आप लिख देंगे 5000, और डिवाइड करेंगे फॉर्मूला के नंबर से, तो फॉर्मूला का नंबर है 1000. ओके, यहाँ पर भी सिंपली आप देखेंगे ये जो 3 जीरोस हैं ये कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और जब जीरोस कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, न्यूमरेटर में बच जाएगा नंबर 5 और डिनोमिनेटर में 1. और डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो वो 1 हम
डिलीट कर देते हैं, उस 1 को हम यूज में नहीं लेते हैं, तो हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा 5 kg. Fine. Same way you have to do B part, which you will be doing yourself because it's very simple. Now I am explaining you C part. C part भी वैसे simple है, आप कर सकते हो, but then also I am explaining you. Here also the question is given in gram. Question हमें ग्राम में given है और हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. तो अगेन जो हमारा फॉर्मूला है वो किलोग्राम और ग्राम के बीच में फ्रेम होगा. किलोग्राम और ग्राम में से ग्रेटर है किलोग्राम, तो पहले आ जाएगा 1 किलोग्राम और किलोग्राम और ग्राम के बीच में 3 प्लेसेस का गैप है, तो दैट मीन्स 1000. हमारा फॉर्मूला बन गया वापस 1000. अगेन वी हैव टू कन्वर्ट हियर ग्राम इनटू किलोग्राम. हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है. तो अगेन हमको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है. एंड आई टोल्ड यू जब भी हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम करेंगे डिवाइड. अब डिवाइड वापस हम किसको किससे डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन वाले नंबर को फॉर्मूला वाले नंबर से डिवाइड करेंगे. तो क्वेश्चन का नंबर है हमारे पास में 60,000, तो ये जो 60,000 है इसको हम डिवाइड करेंगे फॉर्मूला में जो नंबर है दैट मीन्स 1000 से हम डिवाइड करेंगे. अगेन आप देख सकते हो 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्या बच गया 60. एंड रिमेंबर डिनोमिनेटर का 1 रिमूव हो जाता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60. एंड प्लीज रिमेंबर कन्वर्ट होने के बाद में आंसर के साथ में आप यूनिट कंपल्सरीली पुट करेंगे. लाइक हमें ग्राम में गिवन था क्वेश्चन में, बट हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिवाइड करके, तो कन्वर्ट होके फाइनल हमारे आंसर में यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम, जो आपको मेंशन करना जरूरी है. फाइन. Same way you have to do D part. So D part you will try yourself. Now I am directly moving on to question number 4. Question number 4 देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, जो भी पार्ट्स गिवन है उसको आपको किलोमीटर और मीटर दोनों के अंदर कन्वर्ट करना है. ध्यान रखिए किलोमीटर और मीटर दोनों में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन जो है वो मीटर में गिवन है, क्वेश्चन मीटर में गिवन है और आंसर हमें किलोमीटर मीटर दोनों में फाइंड आउट करना है. तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किसके बीच में बनेगा, फॉर्मूला बनेगा हमारा किलोमीटर और मीटर के बीच में. अब किलोमीटर और मीटर में से जो ग्रेटर यूनिट होती है वो क्या होती है, यस ग्रेटर यूनिट होती है किलोमीटर. तो पहले हम लिखेंगे 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, गैप कितना है 3 प्लेसेस का, 3 प्लेसेस मींस 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000. अब क्वेश्चन किस में गिवन था, क्वेश्चन गिवन था मीटर में, मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर और मीटर दोनों में कन्वर्ट करना है. तो दैट मीन्स मीटर को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स हमें वापस क्या करना होगा, यस हमें करना होगा डिवाइड. तो हम क्वेश्चन वाले नंबर को 2042 को 1000 से डिवाइड करेंगे. तो आप ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन में फ्रेम कर लिया है, 2042 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1000 से. अब जैसा कि हमने डेसिमल चैप्टर में करा था, डिनोमिनेटर में जब 100 होता है तो हम 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल प्लेस करते हैं. डिनोमिनेटर में अगर 10 होता है तो हम 1 प्लेस के पहले डेसिमल प्लेस करते हैं. और अगर डिनोमिनेटर के अंदर 1000 होता है तो हम 3 प्लेसेस के पहले डेसिमल की प्लेसमेंट करते हैं. तो पहले आपका जो न्यूमरेटर है वो आप एज इट इज लिख देंगे. पहले आप लिख दीजिए 2042. अब डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, दैट मीन्स हमारी जो डेसिमल की प्लेसमेंट होगी वो 3 डिजिट के पहले होगी. तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ लगेगा हमारा डेसिमल, पीछे से काउंट करिए आप, 3 प्लेसेस के पहले आ गया हमारा डेसिमल. या आप ये देख सकते हैं डेसिमल के बाद में 3 प्लेसेस है, आप किसी भी तरीके से देखिए. ओके. अब सॉल्व होने के बाद में स्टूडेंट्स हम 2 तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं. या तो आप लिखिए 2.042 और ये लिखने के बाद में बिगर यूनिट लगेगी हमेशा. कभी भी हम डेसिमल प्लेस कर देते हैं तो डेसिमल प्लेस करने के बाद में बिगर यूनिट लगती है. सो किलोमीटर और मीटर में से बिगर यूनिट कौन सी है, किलोमीटर, तो यहाँ पे लग जाएगा किलोमीटर. और दूसरा क्या वे है इसका आंसर लिखने का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आंसर हमें किलोमीटर और मीटर दोनों के अंदर चाहिए, तो हम सिर्फ किलोमीटर में आंसर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, हमें किलोमीटर और मीटर दोनों में आंसर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. आपको जो ये डेसिमल दिख रहा है स्टूडेंट्स, डेसिमल के पहले, जैसा मैं आपको डेसिमल चैप्टर में करवा चुकी हूँ, डेसिमल के पहले जो नंबर होता है वो होता है होल पार्ट, होल नंबर या इंटीग्रल पार्ट आप बोल सकते हो. तो डेसिमल के पहले वाला नंबर आ जाएगा बिगर यूनिट के साथ में. दैट मीन्स ये जो 2 है, 2 के आगे लग जाएगा किलोमीटर और पीछे के जो तीनों नंबर हैं वो आ जाएंगे आपके मीटर में. बट इन तीनों नंबर में से एक नंबर है 0 जो कि 10th प्लेस पर आ रहा है. डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट प्लेस होती है वो 10th प्लेस होती है, तो
तो यहाँ पर ये जो 0 है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो ये रिमूव होने के बाद में बच जाएगा सिर्फ 4-2। सो 2 किलोमीटर एंड ये जो 4-2 है इसके साथ में लग जाएगी हमारी यूनिट मीटर। ओके, जो बिगर यूनिट है वो डेसिमल से पहले लगेगी और डेसिमल के बाद में जो नंबर है उसके साथ में लग जाएगी हमारी स्मॉलर यूनिट जो कि है मीटर। फाइन स्टूडेंट्स, सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इट। लेट अस मूव ऑन टू बी पार्ट। बी पार्ट भी देखिए आप, इसमें भी आपको क्या करना है, आपको किलोमीटर और मीटर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, किलोमीटर को जब हम किलोमीटर और मीटर के बीच में जब हम फॉर्मूला बनाएंगे तो 1 किलोमीटर ग्रेटर यूनिट, किलोमीटर और मीटर के बीच में 3 प्लेसेस हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1000। अब हम वापस क्या कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में चेंज कर रहे हैं, तो हम करेंगे यहाँ पर डिवाइड। तो क्वेश्चन वाले नंबर को 5280 को हम डिवाइड करेंगे फॉर्मूला वाले नंबर से, दैट मीन्स 1000 से। अगेन डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में 3 डिजिट के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो ये है फर्स्ट डिजिट, दिस इज सेकंड डिजिट, दिस इज थर्ड डिजिट। सो 2 के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल। ओके, अब डेसिमल लगाने के बाद में हम यूनिट, जैसा मैंने बताया, ग्रेटर यूनिट की पुट करेंगे, वो होगी किलोमीटर। बट इसका दूसरा वे जो होगा आंसर लिखने का वो क्या होगा, डेसिमल के पहले आप लिखेंगे 5 और 5 लिख के डेसिमल की जगह पर आप लिख देंगे किलोमीटर, और डेसिमल के बाद में जो 3 नंबर्स हैं 280, इसमें से भी आप इस 0 को रिमूव कर सकते हो। अगर बिगनिंग में 0 है या एंड में 0 है तो 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 28 मीटर। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सी पार्ट। सी पार्ट में आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में है 12,572 मीटर। इसको आपको क्या करना है, किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अगेन हम क्या कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर में कर रहे हैं, तो 12,572 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स बैक साइड से आप काउंट करके 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दोगे। तो यहाँ पर आपने 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाया और यूनिट क्या लग गई, डेसिमल नंबर के अंदर ग्रेटर यूनिट लगेगी। तो डेसिमल नंबर में अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो ग्रेटर यूनिट यानी कि किलोमीटर लगेगी। दैट मीन्स इस मीटर को हमने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। बट हमें किलोमीटर और मीटर दोनों में आंसर पूछा है, तो डेसिमल के पहले जो नंबर है वो हो जाएगा किलोमीटर और डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो हो जाएगा मीटर। तो 572 मीटर। ओके, सेम वे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डी। इसमें 14,005 नंबर है जिसको हमें किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। वापस आप फॉर्मूला लगाएंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम गिवन नंबर को, क्वेश्चन वाले नंबर को फॉर्मूला वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर भी 3 जीरोस हैं, तो 3 डिजिट के पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल। तो पीछे से आप काउंट करिए और 3 डिजिट के पहले आप लगा देंगे डेसिमल। नाउ अगर हमें किलोमीटर और मीटर दोनों में आंसर प्लेस करना है तो हमारा 14 के साथ में आ जाएगा किलोमीटर डेसिमल के पहले, और डेसिमल के बाद में ये जो 00 है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आ जाएगा हमारे पास में सिर्फ नंबर 5 और उसके साथ में लग जाएगा मीटर। फाइन, जब हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे विदाउट डेसिमल तो हम किलोमीटर और मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर डेसिमल में लिख रहे हैं तो उस समय हम एक ही यूनिट प्लेस करेंगे, दैट इज किलोमीटर। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। लेट अस नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना है, जो भी पार्ट्स गिवन है उसको किलोलीटर और लीटर में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली जो प्रीवियस क्वेश्चन करा है उसी के जैसा है, बस यहाँ पर कैपेसिटी वाली टेबल यूज में होगी। सो कैपेसिटी की टेबल होती है किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अब यहाँ पे हमें लीटर और किलोलीटर के बीच में फॉर्मूला बनाना है, तो ये है किलोलीटर और ये है लीटर। सो किलोलीटर और लीटर के बीच में टोटल 3 प्लेसेस आ रही है, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। यहाँ पे भी हमें स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिवाइड। सो क्वेश्चन वाले नंबर को आपको फॉर्मूला वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन का नंबर है 8135, इसको हम फॉर्मूला दैट मीन्स 1000 आ रहा है फॉर्मूले में, उससे डिवाइड कर देंगे। अगेन डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 जीरोस आ रहे हैं, तो न्यूमरेटर में बैक साइड से काउंट करके 3 डिजिट के पहले लग जाएगा आपका डेसिमल पॉइंट। ओके, अब अगर हम डेसिमल में आंसर लिख रहे हैं तो हमारा आंसर के साथ में ओनली 1 यूनिट यानी कि बिगर यूनिट लगेगी किलोलीटर, बट क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव टू राइट द आंसर इन किलोलीटर एंड लीटर बोथ। सो डेसिमल के पहले जो नंबर है वो आ जाएगा 8 किलोलीटर
और डेसिमल के बाद में जो नंबर है वो आ जाएगा 135 और उसके साथ में यूनिट लग जाएगी लीटर. Okay students, so this is absolutely same question as question number 4th. Okay, so now I am moving on with last part. B part you can do it yourself, B part, C part you can do it yourself because it is similar only, nothing different. So I am moving on with D part. D part में देखिए नंबर है हमारे पास में 63050 लीटर. इसमें भी हमें किलोलीटर और लीटर के बीच में फॉर्मूला फ्रेम करना है. सो किलोलीटर और लीटर के बीच में फॉर्मूला बनेगा 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. फॉर्मूला अब कैसे बनाना है आपको आई होप अच्छे से आ चुका होगा. सो देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाला जो नंबर है 63050 इसको हम डिवाइड करेंगे फॉर्मूला वाले नंबर से. तो फॉर्मूला वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास में 1000. तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे सो 3 डिजिट के पहले आ जाएगा आपका डेसिमल. सो पीछे से काउंट करिए 3 डिजिट. दिस इज 0, 5 एंड 0. ये हो गई 3 डिजिट. सो इन 3 डिजिट के पहले लग जाएगा हमारा डेसिमल. तो देखिए ये आ गया हमारा डेसिमल पॉइंट. अब डेसिमल में आंसर लिखने के बाद में जैसा मैंने बताया ग्रेटर यूनिट आएगी. तो ग्रेटर यूनिट आ जाएगी यहाँ पर आपकी किलोलीटर. और अगर हम दूसरे वे में इसका आंसर लिख रहे हैं, डेसिमल के बिना इसका आंसर लिख रहे हैं, तो डेसिमल के पहले जो वैल्यू है उसके साथ में लग जाएगी बिगर यूनिट. दैट मीन्स 63 के साथ में लग जाएगा किलोलीटर. और डेसिमल के बाद में ये वाला जो 0 है इसको आप रिमूव कर सकते हो. तो ये 0 जो है 10th प्लेस वाला रिमूव हो जाएगा और बाकी की जो दो नंबर्स हैं वो हम एज इट इज मेंशन कर देंगे 50 लीटर. वैसे अगर आप इस 0 को मेंशन भी करोगे जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो भी गलत नहीं है. तो आप इसका आंसर 63 किलोलीटर एंड 050 लीटर भी लिख सकते हो. फाइन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5. नाउ पे अटेंशन ऑन क्वेश्चन नंबर 6. इस पे आप स्पेशली ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स. इसमें क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे नंबर गिवन है 3156 ग्राम. ये नंबर गिवन है. अब इस नंबर को हमें किलोग्राम में भी चेंज करना है, हेक्टोग्राम में भी चेंज करना है, डेकाग्राम में भी चेंज करना है और ग्राम में तो ये ऑलरेडी है. तो ग्राम की जो यूनिट है वो हम एज इट इज लिख देंगे लास्ट में. तो आप देखिए पहले हमें क्या करना है, ग्राम और किलोग्राम वन बाय वन आप यूनिट्स को देखिए. तो पहला जो आप फॉर्मूला बनाएंगे वो आप बनाएंगे किलोग्राम और ग्राम के बीच में. तो ये है आपका किलोग्राम और यहाँ पर है आपका ग्राम. और आपको पता है दोनों के बीच में 3 प्लेसेस आ रही है. तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. ओके. अब हम बनाएंगे सेकंड फॉर्मूला. पहले आप सारे फॉर्मूलाज बना दीजिए जो भी यूज में आएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सेकंड फॉर्मूला हमारा बनेगा वापस ग्राम और सेकंड यूनिट क्या है, हेक्टोग्राम. सो यहाँ पर है हमारा हेक्टोग्राम और ये है ग्राम. हेक्टोग्राम और ग्राम के बीच में 2 प्लेसेस आ रही है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 प्लेसेस मींस 100. सो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल्स टू 100 ग्राम. रिमेंबर आगे की तरफ आप बिगर यूनिट की मेंशन करोगे. फॉर्मूला में जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो आगे की तरफ आप बिगर यूनिट ही मेंशन करिए. देन थर्ड फॉर्मूला हमारा बनेगा ग्राम और डेकाग्राम के बीच में. सो डेकाग्राम है यहाँ पर DAG और DAG और G के बीच में आप देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लेस आ रही है. 1 प्लेस मींस 10. तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 डेकाग्राम इज इक्वल्स टू 10 ग्राम. ओके. अब आप देखिए क्वेश्चन जो था वो ग्राम में गिवन था. ओके. क्वेश्चन हमारा ग्राम में गिवन था और हमें हर जगह ग्राम को क्या करना है, बिगर यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है. ग्राम स्मॉलर यूनिट है. ग्राम जो है वो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम तीनों से छोटा होता है. तो अगर ये छोटा है, स्मॉलर है, तो इसको बिगर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा. ओके. तो अब आप 1 बाय 1 नंबर देखिए. पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिख देंगे. आपको एक्सपांडेड फॉर्म पता है. 3156 को जब आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, 3000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 6. ओके. एक्सपांडेड फॉर्म 3 जो है वो 1000 प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 3000. 1 जो है वो 100 प्लेस पर है तो हो जाएगा 100. 5 टेंस प्लेस पर है तो हो जाएगा 50 और 6 वंस प्लेस पर है तो वो सिंपल आ जाएगा 6. ओके. और सबके पीछे हम ग्राम लगाएंगे क्योंकि ये जो नंबर था वो ग्राम के अंदर गिवन था. ओके. ये नंबर ग्राम में गिवन था तो सबके पीछे हमने ग्राम लगा दिया. अब देखिए फर्स्ट नंबर 3000 ग्राम. ओके. इसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट यूनिट. फर्स्ट यूनिट क्या थी, किलोग्राम, और फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारा 1000. सो 3000 को हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला दैट मीन्स 1000 से.
नेक्स्ट नंबर है हमारा 100, दैट मीन्स सेकेंड यूनिट, Hg, हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम है हमारा सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला में नंबर क्या है 100, तो हम हमारे सेकेंड नंबर को सेकेंड फॉर्मूला के नंबर से डिवाइड करेंगे। तो सेकेंड फॉर्मूला में नंबर है 100, तो सेकेंड नंबर को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। और एक बात आप और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो ग्राम था ये यहाँ पर डिवाइड होने के बाद में कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया है। फिर जो सेकंड ग्राम है वो सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया, ये हो गया हेक्टोग्राम। अब जो थर्ड ग्राम है वो थर्ड फॉर्मूला क्या है DAG, डेकाग्राम। सो डेकाग्राम और ग्राम के बीच में 10, दैट मीन्स 1 प्लेस का गैप है, तो 50 को हम डिवाइड कर देंगे नंबर 10 से, और ये जो ग्राम है ये कन्वर्ट हो जाएगा डेकाग्राम के अंदर। 6 ग्राम जो कि ग्राम के अंदर ही है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा 6 ग्राम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर ये जो 3 जीरोस हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, 3000 अपॉन 1000 है तो ये जो 3 जीरोस है कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा डायरेक्ट 3 kg। फाइन, यूनिट का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, 100 और 100 कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जीरो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और साथ में यूनिट Hg। 50 और 10 इसमें भी जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ओनली 5, और 5 के साथ में यूनिट लगेगी DAG, एंड देन फाइनली आ जाएगा ये 6G। अब आप इसका आंसर लिख दीजिए, बीच में से जो प्लस के साइन है वो रिमूव कर दीजिए बस, और आंसर 3 kg, 1 Hg, 5 DAG एंड 6G। देखिए यही था क्वेश्चन में कि हमें हमारे आंसर को kg, Hg, DAG और G इसमें चेंज करना है। तो देखिए हमारा आंसर आ गया kg, Hg, DAG and G. Okay, so like this you have to do it. It's quite an interesting question. बस मेन चीज वही है स्टूडेंट्स कि आपको फॉर्मूला फ्रेम करने आना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि हम बिगर यूनिट को स्मॉलर में कर रहे हैं या स्मॉलर को बिगर में कर रहे हैं। तो बस अगर ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 2 पार्ट्स और हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दोनों पार्ट्स मैं एक्सप्लेन करूंगी, सो प्लीज पे अटेंशन। सेकेंड पार्ट है हमारा 4059 मिलीमीटर। ओके, ये है क्वेश्चन, इसको हमें मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर इन सब के अंदर कन्वर्ट करना है। मीटर में भी करना है, डेसीमीटर में भी करना है, सेंटीमीटर में भी करना है और मिलीमीटर में भी करना है। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला फ्रेम करने का, तो पहले देखिए कौन सी यूनिट्स आ रही हैं इसके अंदर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये 4 यूनिट्स आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहली यूनिट क्या है मीटर और यहाँ पे है मिलीमीटर। सो सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा मीटर और मिलीमीटर के बीच में। यहाँ पर है मीटर और यहाँ पर है मिलीमीटर, दोनों के बीच में कितनी प्लेसेस आ रही हैं 3 प्लेसेस, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। ये बन गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला देखिए, सेकेंड यूनिट है डेसीमीटर। ओके, तो फॉर्मूला हमें बताना है डेसीमीटर और मिलीमीटर के बीच में, और डेसीमीटर और मिलीमीटर के बीच में आ रही हैं स्टूडेंट्स 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस मीन्स 100, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर। नाउ थर्ड फॉर्मूला बनेगा हमारा सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में। सो सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में ओनली 1 यूनिट आ रही है, 1 प्लेस आ रही है, तो 1 प्लेस मीन्स 10। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फॉर्मूला 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। रिमेंबर आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप बिगर यूनिट ही प्लेस करोगे और पीछे की तरफ स्मॉलर यूनिट। पीछे सब में मिलीमीटर क्यों आया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मिलीमीटर को ही कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने सारे फॉर्मूलाज मिलीमीटर के साथ में फ्रेम करे हैं। ओके, नाउ सी, अब फॉर्मूला फ्रेम करने के बाद में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हम स्मॉलर यूनिट को यहाँ पर बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो स्मॉलर को बिगर में करेंगे, दैट मीन्स हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ओके, अब फॉर्मूला फ्रेम करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगी स्टूडेंट्स वो होगी एक्सपांडेड फॉर्म। आपको इस गिवन नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 4000, यूनिट सेम रहेगी, मिलीमीटर ही आएगा आपके 4000 के साथ में। देन 100 प्लेस पर है 0, तो 0 को हम 0 ही लिख देंगे, 0 को एक्सपांड करते हैं तो 0 ही लिखते हैं, मिलीमीटर। देन 5 है हमारा 10 प्लेस पर, तो उसकी जगह आ जाएगा 50, एंड देन 9 है हमारा 1 प्लेस पर, तो उसकी जगह सिंपल आ जाएगा 9, और सबके साथ में यूनिट मिलीमीटर ही लगेगी। ओके, अब 1 बाय 1 हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर देखिए 4000 मिलीमीटर। ओके, फर्स्ट
हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है 1000। सो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 4000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे और मिलीमीटर को हम क्या कर रहे हैं मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मिलीमीटर है, यहाँ पे जो मिलीमीटर है नेक्स्ट स्टेप में आके हो जाएगा ओनली मीटर। और यहाँ पे भी ये जो 3 जीरोस हैं ये इन 3 जीरोस से हो जाएंगे कैंसिल। ये जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास में नंबर बच गया ओनली 4। ओके, अब नेक्स्ट नंबर पर आइए 0 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर और डेसीमीटर के बीच में हमें फॉर्मूला बनाना है, दैट मीन्स 100 से डिवाइड करेंगे। तो 0 को आप 100 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, और मिलीमीटर आपका किस में कन्वर्ट हो गया डेसीमीटर के अंदर। ओके, सेकंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यूनिट लग जाएगी यहाँ पे। अब थर्ड नंबर देखिए 50 मिलीमीटर। ओके, अब हमें थर्ड नंबर को किस में चेंज करना है, हमारा जो थर्ड यूनिट क्वेश्चन में पूछी गई है वो क्या है, थर्ड यूनिट पूछी गई है सेंटीमीटर। सो हमारा जो थर्ड फ्रैक्शन है, थर्ड नंबर है, उसको हम क्या करेंगे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम 50 को डिवाइड करेंगे 10 से। ओके, और मिलीमीटर जो है वो कन्वर्ट होके हो जाएगा सेंटीमीटर। और लास्ट जो नंबर है 9 मिलीमीटर, वो ऑलरेडी मिलीमीटर में है तो एज इट इज आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये 9 मिलीमीटर का 9 मिलीमीटर हम मेंशन कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0 को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें वापस 0 ही मिलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यूनिट प्लेस करेंगे डेसीमीटर। अब 50 और 10 का जो 0 है वो हो जाएगा कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ओनली 5। तो हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और लास्ट में 9 मिलीमीटर एज इट इज आ जाएगा। बस अब यही हमारा आंसर है। प्लस के साइन को हटा दीजिए और आप आंसर मेंशन करिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स जब किसी यूनिट के साथ में 0 आता है तो उस यूनिट को हम हटा सकते हैं। तो ये 0 डेसीमीटर को हम हटा देंगे, इसको हम मेंशन नहीं करेंगे आंसर में। आंसर में क्या आएगा 4 मीटर, ये जो फर्स्ट नंबर है यूनिट के साथ में, देन 5 सेंटीमीटर एंड देन 9 मिलीमीटर। So this will be our answer, 4 meter, 5 centimeter, 9 millimeter. Okay, now let us move on to last part, C part. इसमें देखिए स्टूडेंट्स हमें कैपेसिटी वाली टेबल यूज में लेनी है। 12,485 मिलीलीटर को हमें कन्वर्ट करना है लीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर में। ओके, इसमें हमें इसको कन्वर्ट करना है। फाइन, इसके लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला फ्रेम करेंगे सबसे पहले। तो पहले देखिए कौन सी यूनिट्स आ रही है, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर, ये 4 यूनिट्स आ रही हैं। तो इसके बीच में हमें फॉर्मूला फ्रेम करना है, सबको मिलीलीटर के रिलेशन में हम फॉर्मूला फ्रेम करेंगे। सो सबसे पहले देखिए लीटर और मिलीलीटर के बीच में फॉर्मूला फ्रेम होगा। सो लीटर और मिलीलीटर के बीच में 3 प्लेसेस आती हैं। सो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सेकेंड फॉर्मूला बनेगा डेसीलीटर और मिलीलीटर के बीच में। सो डेसीलीटर और मिलीलीटर के बीच में 2 प्लेसेस हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 डेसीलीटर इज इक्वल्स टू 100 मिलीलीटर। थर्ड फॉर्मूला हमारा बनेगा सेंटीलीटर और मिलीलीटर के बीच में। सेंटीलीटर और मिलीलीटर के बीच में 1 प्लेस है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 सेंटीलीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीलीटर। और लास्ट तो मिलीलीटर की है, तो मिलीलीटर का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बनेगा। अब फॉर्मूला बनाने के बाद में यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि हमें सारी स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करना है। हमें मिलीलीटर को लीटर में, डेसीलीटर में, सेंटीलीटर में और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए करेंगे हम डिवाइड। अब नेक्स्ट स्टेप होगी एक्सपांडेड फॉर्म। तो इस नंबर को आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखेंगे आप एक्सपांडेड फॉर्म में, फर्स्ट जो नंबर है वो है 1। ओके, और 1 10,000 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 10,000, यूनिट मिलीलीटर ही आएगी। 2 जो है वो 1000 प्लेस पर है, तो ये हो जाएगा 2000 मिलीलीटर। देन 4 इज ऑन 100 प्लेस, सो ये हो जाएगा 400 मिलीलीटर। 8 इज ऑन 10 प्लेस, तो ये हो जाएगा 80 मिलीलीटर। एंड 5 इज ऑन 1 प्लेस, तो ये एज इट इज आ जाएगा 5 मिलीलीटर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो जो नंबर्स हैं वो 1000, एक 1000 पर है और एक 10,000 प्लेस पर है। तो ये जो दोनों नंबर है, एक 1000 और एक 10,000 प्लेस पर, इन दोनों को हम फर्स्ट फॉर्मूला से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 1000 की स्केल पर नंबर चल रहे हैं। सो 10,000 मिलीलीटर को भी आप डिवाइड करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, दैट मीन्स 1000 से, और मिलीलीटर चेंज होके हो जाएगा लीटर के अंदर। ओके, जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो
जो 1000 वाली यूनिट है, मिलीलीटर को किस में चेंज कर रहे हैं, लीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा लीटर। सेकंड भी जैसे मैंने आपको बताया 1000 की स्केल पर चल रहा है, तो 2000 को भी हम फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर भी जो मिलीलीटर था वो कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, लीटर से। फर्स्ट 2 नंबर्स को हमने फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिवाइड करा है। अब थर्ड नंबर देखिए 100 की स्केल पर चल रहा है, सो हमारा सेकंड फॉर्मूला है 100 वाला, इसमें हमें मिलीलीटर को डेसीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो मिलीलीटर है इसको डेसीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो मिलीलीटर है देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, डेसीलीटर। नेक्स्ट जो नंबर है वो 10 की स्केल पर है, 10 की स्केल पर है, दैट मीन्स थर्ड फॉर्मूला ऑफ 10 मिलीलीटर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 80 को आप 10 से डिवाइड करेंगे और मिलीलीटर की जगह यहाँ पर लग जाएगा फॉर्मूला में सेंटीलीटर, और 0 से आप 0 को कैंसिल करेंगे, वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ, और 5 मिलीलीटर आप एज इट इज मेंशन कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 3 जीरोस और 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, ओनली नंबर 10, तो 10 लीटर नीचे मेंशन कर देंगे। यहाँ पर भी 3 जीरोस और 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचा, 2 लीटर, तो इस 2 लीटर को हमने नीचे लिख दिया। यहाँ से 2 जीरोस और 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 4 और यूनिट डेसीलीटर। यहाँ से ये जो दोनों 110 है कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास में 8 सेंटीलीटर और 5 मिलीलीटर एज इट इज आ जाएगा। अब सिंपली फाइनल आंसर लिखने के लिए ये जो दोनों नंबर हैं ये दोनों लीटर में है, ओके, ये दोनों ही नंबर लीटर में है, तो जब दोनों यूनिट सेम होती हैं तो हम उसको, उसके बीच में एडिशन का साइन है तो हम उसको ऐड कर देंगे, तो 10 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12, ओके, 4 डेसीलीटर एज इट इज आ जाएगा, देन 8 सेंटीलीटर एंड 5 मिलीलीटर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और बाकी ये वाले जो पॉजिटिव साइन है इसको हम रिमूव कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो here I have explained you the question number 6 also. Please go through the explanation of all the questions and then try solving these questions yourself, and yes, please remember all the 3 tables of metric measures to solve these questions easily, and if anywhere you find any doubt, any difficulty, then I will discuss that in the live class of maths. Okay students? So students, here I have given you the explanation of question number 1 to question number 6 of exercise 7b, and today we have discussed how to convert the smaller units into larger units. So we convert it by division. So please go through the video properly and then try solving the questions by yourself, and if anywhere you find any difficulty, then mark your doubt and ask me in the live class of maths. Okay, so that's all for today. Now I will see you back in the next online class where I will be teaching you new exercise. Till then, take care of yourself and thank you so much.